अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, जहां जहां पूरी दुनिया में उर्दू, पंजाबी और सराइकी बोली जाती है, वहां पर ये अल्फाज ज़रूर गूंजे हैं और लोगों ने सुने हैं कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम एक ज़माने से खुदा जाने कहाँ हो। ऐ दोस्त ज़रा करीबे रगे जां हो। नाजरीन, ये अफाकियत, ये दिलगजाजियत, ये रूमानियत और ये मौसीकी, पूरी दुनिया में फ़कत एक ही नाम था, पठाने खान। नाजरीन, जिसको सुनते सुनते जुल्फकार अली भुट्टो ने झूमते हुए कहा था कि पठाने खान, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए मुझसे मांगो। 3 दफा ये अल्फाज दोहराए थे, लेकिन पठाने खान ने तीनों दफा यही कहा था, साईं मेरे वसेब दी पारत होवे, साईं मेरे वसेब दी पारत हुए। नाजरीन, पठाने खान आज जदीद मौसीकी, आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नई नस्ल, आज के नौजवान बहुत कम जानते हैं। नाजरीन, पठाने खान जो सराइकी वसेब, सहराहे थल के शहर कोट अद्दू और कोट अद्दू के साथ बस्ती सिनावा तंबूवाला में 1926 में पैदा हुए और उनका असल नाम गुलाम मोहम्मद था और उनके वालिद का नाम खमीसा खान था। और इनका बचपन इंतहाई कसम पुरसी, इंतहाई गुर्बत और अफलास में गुजरा। इवन के इसके वालिद ने, इनका घर दरियाए सिंध के किनारे पर था, कोट अद्दू दरिया सिंध के किनारे पर है। नाजरीन, इसके वालिद ने जब दूसरी शादी की तो इसकी वालदा ने अपने बेटे को साथ लिया और बस्ती सिनावा को छोड़कर कोट अद्दू के देने के दूसरी बस्ती में आ गए। तो वहां पर इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, गुर्बत बहुत ज्यादा थी, तो ये लकड़ियां चुनते थे। बचपन में ये लकड़ियां चुनते थे, लकड़ियां चुनकर इकट्ठी कर कर आते थे और इनकी वालदा पूरे महल्ले की रोटियां पकाती थी तंदूर पे। वो सारा सारा दिन और रात को लेट गए तक वो रोटियां लगाती थी। तो ये इनका गुजर बसर था। इसे अपनी वालदा और लकड़ियां चुनते हुए ख्वाजा फरीद कोट मिठन, उसकी शायरी, उसकी काफिया ये गाता था। अपनी वालदा ख्वाजा फरीद की शायरी और दरियाए सिंध, उससे इसे मोहब्बत थी। नाजरीन, ये सिर्फ 7 जमातों तक ये पढ़ा, 7 क्लास तक ये पढ़ा। उसके बाद इसने तालीम को भी तर्क कर दिया क्योंकि इतने पैसे नहीं थे इसे उस वक्त, क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान से पहले का यानी वक्त था। इसे एक हिंदू लड़की सीता से मोहब्बत हो गई थी और क़याम पाकिस्तान के बाद क्योंकि सीता भारत में मुंतकिल हो गई तो ये सीता और राम की कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो गई। नाजरीन, पठाने खान जब कोट अद्दू में आए तो उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद बाकायदा तौर पर गुलकारी शुरू कर दी और हाफिज नज़र करोड़ पक्का वाले से बाकायदा उनकी शागिर्दी में बैठे और उन्होंने अपनी यानी बाकायदा ही ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियाँ और शाह हुसैन का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। उसके कलाम में ऐसा रिदम था, ऐसी मौसीकी थी और ऐसा यानी कि उसमें रोमानियत थी कि लोग चलते हुए रुक जाते थे। अभी वो बच्चा था, अभी वो उस यानी कि मौसीकी के उन इसरार और रमूज से आरी था, लेकिन कलाम में इतनी शिद्दत थी, उसके गले में, उसका जो वो गला था, उसमें उसकी आवाज में वो ऐसा जीरो बम था कि वो सुनने वाले को खींच लेता था।
नाजरीन, पठान खान जिन्होंने पूरी दुनिया में कोट अद्दू के एक छोटे से हुजरा नुमा कमरे में बैठकर उसको पूरी दुनिया से लोग सुनने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से, यूरोप से लोग आते, अफ्रीका से लोग आते, कनाडा से लोग आते उसी छोटे से कमरे में। उसे जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में 10 मरले का एक प्लॉट उस वक्त के वजीर सलाहुद्दीन सल्लू ने देने का ऐलान किया, जो बाद में जैसे ही भुट्टो दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, क्योंकि उसके बाद दौर अमरीत आ गया था, तो उन्होंने वो तमाम पॉलिसीज़, तमाम चीज़ें उनको यानी कि उन्होंने छोड़ दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और उसी जद में पठान खान का प्लाट भी आ गया और वो प्लाट आज तक उसके यानी वर्सा को नहीं मिला। और फिर नाजरीन, 18 साल की उम्र में इस शोहरा आफाक गुलकार ने शादी की और फिर इससे 11 यानी 6 बेटियां और 4 बेटे पैदा हुए। नाजरीन, इस शहर ने, जिसका सिर्फ मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, इसके अलावा पीलू पकाई पी, जिंदड़ी लुटी, इसके अलावा और भी कई शोरा आफाक इसकी काफिये यानी कि ख्वाजा गुलाम फरीद के इसमें गए। नाजरीन, इसकी लाइफ कसम पुरसी में गुजरी। पूरी दुनिया में आज ख़ास तौर पे जो इनको सदारती अवार्ड भी दिया गया, 1979 में इसे सदारती अवार्ड भी दिया गया और उसके साथ इसका 5,000 रुपये एजाज़िया भी जारी किया गया। लेकिन उनकी वफात से पहले ही वो हुकूमत ने बंद कर दिया। आज उनकी बेटियां हैं, उनको वो 5,000 आज नहीं मिलता। कोट अद्दू के यानी कि कस्बा कोट अद्दू में सराइकी वसेब का ये अजीम तरीन यानी फोक गुलकार आज एक छोटे से कब्रिस्तान में मदफून है, ईदगाह कब्रिस्तान में। नाजरीन, इसका एक आशिक भी था जिसका नाम यासीन खान था। वो इसके साथ इश्क करता था, वो इसी के साथ रहता था और उनकी वफ़ात का सदमा इन्हें इतना पहुंचा कि उसकी वफ़ात के थोड़े अरसे बाद खुद भी चल बसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि इसका असल नाम क्योंकि गुलाम मोहम्मद था, तो ये बचपन में बीमार रहते थे। इनकी वालदा एक बुज़ुर्ग के पास ले गई और बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इसकी पहचान तब्दील कर दें, आप इसका नाम तब्दील कर दें, क्योंकि ये गोरा चिट्टा था और सराइकी इलाकों में अमूमन जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को पठान गोरा चिट्टा होने की वजह से पठान कहती हैं। तो उन्होंने भी इसका नाम पठाना खान रख दिया था, जो बाद में पठान खान तब्दील हो गया। और आज पूरी दुनिया में मौसीकी में, फोक मौसीकी में पठान खान हर जगह सुना जाता है, हर जगह उसका कलाम। और फिर उर्दू में ख़ास तौर पे उन्होंने जो गज़लें गाई हैं उनकी भी अपनी यानी कि उनकी अपनी खूबसूरती है, उसमें रोमानियत है, उसमें एक दर्द है। सबसे बड़ी बात है दर्द है जो खींचता है। नाजरीन, हाफिज नज़र उनको इसी कलाम की बदौलत ही, यानी सिर्फ उस्ताद, वो इनके उस्ताद थे, इसी बदौलत ही उनको भी शोहरत मिली थी। और उम्मीद है नाजरीन, ये छोटी सी वीडियो जिसमें अजीम फोक गुलकार पठान खान, जिसका रहती दुनिया तक, क्योंकि वो सराइकी, उसको वो जो एक पजीराई मिलनी चाहिए थी, आज लोगों ने भुला दिया, आज लोगों ने फरामोश कर दिया। ज़रा गूगल पे जाके देखें, ज़रा सर्च करें तो इतनी खूबसूरत आवाज़ जिसमें दर्द भी है, प्यार भी है, जिसमें मानूसियत, जिसमें रोमानियत भी है, यकीनन आपको महसूस करेगी। और ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तारीख़नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।